साथियों, कौन है हरिओम वाल्मीकि, जिसको लाठियों से पीट पीट कर मार दिया और जो कहने लगा राहुल गांधी राहुल गांधी बचाओ बचाओ। आखिर ये बरेली का हरिओम वाल्मीकि किस प्रकार से इन आतताइयों का शिकार बन जाता है और इसके ऊपर जो भीड़ है वो अट्टहास करती है और ये कहती है कि यहाँ पर राहुल नहीं, बाबा के लोग हैं। और कौन से बाबा के? योगी बाबा के। आज की ये जो चर्चा है साथियों, मैं हरिओम वाल्मीकि के स्मरण के लिए समर्पित करता हूँ। मैं समर्पित करता हूँ आज की इस चर्चा को, ताकि आप लोगों तक भी ये बात पहुँचे और आप भी जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और ये जो गूंगी बहरी जो सरकार है, जो राज्यों में बैठी हुई है, जो केंद्र में बैठी हुई है, ये सुन सके। दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न है उसके ऊपर अंकुश लग सके। एनसीआरबी के आंकड़े या जो डेटा है वो साफ साफ बता रहे हैं कि जब से ये सरकारें आई है उसके बाद में दलितों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। मैं इसके कुछ डेटा है अगले वीडियो में वो भी मैं रखूंगा, लेकिन आज ये मैं एक यानी कि एक तरह से जो है चिट्ठी के माध्यम से जो मैंने एक मार्मिक चिट्ठी तैयार की है, मैं आप लोगों के समक्ष इसको पढ़ना चाहता हूँ। यह देश किस दिशा में जा रहा है, जहाँ न्याय की जगह नारे, इंसानियत की जगह नफरत और संविधान की जगह भीड़ हुक्म चलाती हो, जहाँ मरते हुए किसी की आखिरी चीखें सत्ता के गलियारे में गुम हो जाती है और फिर भी कहा जाता है सब अच्छा है, सब चंगासी। वे मरते हैं, चीखते हैं, दर्द में तड़पते हैं, लेकिन सत्ता की कालिख सब कुछ निगल जाती है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या ने एक बार फिर ये सवाल जिंदा कर दिया है कि क्या दलित होना इस देश में अब भी गुनाह है। चोरी की अफवाह, बाबा के नाम पर इकट्ठी हुई भीड़ और लाठियों की बर्बरता और न्याय की लाचारी। हरिओम वाल्मीकि को नंगा करके खंबे से बांधा गया, पीटा गया, उसकी हड्डियां तोड़ी गई और जब उसकी आखिरी सांसें टूट रही थी तो उसके मुंह से निकला नाम था राहुल गांधी राहुल गांधी। ये न कोई नारा था, न कोई राजनीतिक बयान, ये एक मासूम दलित की आखिरी उम्मीद थी कि शायद कोई सुने और न्याय दे। लेकिन जवाब आया हम बाबा वाले हैं, योगी वाले हैं। और फिर गूंजी भीड़ की हंसी, गरजी लाठियां और भुज गई एक जिंदगी। यही आज का नया भारत, यही है आज का नया भारत, जहां बाबा का नाम अब न्याय का प्रतीक नहीं बल्कि अत्याचार का लाइसेंस बन चुका है। जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आदि का नाम लेने पर गालियां और लाठियां मिलती है, जहां दलित इंसान नहीं शक का पुतला है। ड्रोन से फैली एक अफवाह ने हरिओम वाल्मीकि की जान ले ली और सत्ता खामोश है। 2024 तक के आंकड़े कहते हैं कि दलितों के खिलाफ हिंसा में 25% की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 30% तक का उछाल आया है। लेकिन सत्ता के प्रचार तंत्र में, मीडिया की चमक में ये सच्चाई दबा दी जाती है। हरिओम वाल्मीकि कोई अकेली कहानी नहीं है। यह वैभव, विपिन मौर्य, सहदेव पासी और न जाने ऐसे ही कितने ही अनगिनत दलित युवाओं की कड़ी कहानी है, जिन्हें इस सिस्टम ने या तो चुप करा दिया या फाइलों में दफन कर दिया। इसी कड़ी में जो मनीषा वाल्मीकि है उसका नाम भी लिया जा सकता है। ये वही प्रदेश है जहाँ कथित सख्त लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद दलितों की जिंदगी सबसे सस्ती है। सत्ता का पाखंड देखिए, वे विकास की बात करेंगे, बुलडोजर की ताकत दिखाएंगे, लेकिन जब दलितों की चीखें निकलती है तो सत्ता के कानों में रुई ठूंस दी जाती है। वे मंदिर बनाएंगे, महोत्सव मनाएंगे, पर एक दलित युवक की लाश पर चुप्पी साध लेंगे। यही है बाबा का राज, जहां न्याय की जमीन पर डर बोया जाता है, संविधान की किताब को तिजोरी में बंद कर दिया जाता है और भीड़ को गवर्नर बना दिया जाता है। अब सवाल
जनता से है। क्या हम ऐसे ही विकास पर तालियां बजाते रहेंगे या फिर तंत्र से सवाल पूछेंगे जिसने इंसानियत को भीड़ के पैरों तले कुचल दिया है? न्याय की मांग केवल हरिओम के लिए ही नहीं, हर उस एक दलित, हर उस एक कमजोर के लिए है, हर उस एक व्यक्ति के लिए जो इस संविधान और इस देश में आस्था रखता है, जिसे इस व्यवस्था ने चीखने तक का हक नहीं दिया। समय आ गया है, भीड़ तंत्र नहीं, संविधान का राज है वो स्थापित होना चाहिए। समय आ गया है सत्ता से सवाल पूछने का। कहाँ है तुम्हारा न्याय और कहाँ है तुम्हारी इंसानियत? साथियों, ये एक जो एक चिट्ठी है, ये एक छोटा सा लेख है, ये मैंने हरिओम वाल्मीकि को समर्पित किया है। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सरकार के कानों तक और सत्ता के गलियारों तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज़ है वो मुखर होकर उठनी चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपकी आवाज़ बन रहा है तो आप मुझसे जुड़ें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।